हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलने पर परमाणु आकार घटता है, साइज छोटा होता जाता है और आयनन ऊर्जा मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता जाता है। इसी प्रकार एक वर्ग में, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है और आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता जाता है। लेकिन पीरियड में अगर हम डायगोनल चलें, मीन्स लेफ़्ट टू राइट चलें और फिर नीचे चलें, तो जो डायगोनल रिलेशन बनता है ये मान लगभग वहाँ पर एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि पहले पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलने पर कम हुआ और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ा। तो इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज़ है, जो साइज़ है, वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। पीरियड के जो सदस्य हैं उनके गुण अपने ही वर्ग के सदस्यों से उतनी समानता नहीं रखते जितने कि अपने निकटवर्ती वर्ग के नीचे वाले सदस्य से रखते हैं। तो इस तरीके के जो गुणों में समानता होती है, इसको हम विकर्णी संबंध कहते हैं। विकर्णी संबंध जिस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिए हैं। सेकेंड पीरियड में देखिए लिथियम और मैग्नीशियम में साइज और ये प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में, बोरोन एंड सिलिकॉन में, कार्बन एंड सल्फर में। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज विकर्ण संबंध शो करती हैं और इस तरीके से प्रॉपर्टीज सेम होती जाती हैं। ये कार्बन और फॉस्फोरस है, कार्बन और फॉस्फोरस में सेम होती है। फिर इसके आगे और नेक्स्ट चलते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर में सेम होती हैं। जनरली द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप रिजेंबल ईच अदर इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, but some of the second period elements resemble more the elements placed diagonally in the next group of third period than their own groups. Diagonal relationship is observed only in light elements, means second period and third period, but this tendency goes on decreasing from carbon and in the following elements. In a period on moving from left to right, the ionic charge increases, the size decreases, due to which the polarizing power of ion increases. On going down the group, the size of ions increases, group में size बढ़ रहा है, but the charge remains the same, due to which the polarizing power increase. So the polarizing power decreases, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन चार्ज सेम रह रहा है। जब चार्ज सेम रह रहा है तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। व्हेन वी मूव फ्रॉम एन एलिमेंट, से इट्स अ डायगोनल रिलेटेड एलिमेंट एल्यूमिनियम, वी फर्स्ट मूव अलोंग द पीरियड देन डाउन द ग्रुप. Hence, for the element of such a pair, the effect of size and charge neutralize each other, and hence the polarizing power of the elements is nearly the same. कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ लेते हैं डायगोनल रिलेटेड एलिमेंट्स की। उनमें से हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बोरोन एंड सिलिकॉन का। यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बोरोन एंड सिलिकॉन का। बोरोन और सिलिकॉन को एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। बोथ बोरोन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल. बोरोन एंड सिलिकॉन आर सेमी कंडक्टर. द कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन बोरोन एंड सिलिकॉन is shown by their high melting point. Both the elements can be obtained by the reduction of the oxide with magnesium. Next property, both boron and silicon form a number of covalent hydrides
which are volatile in nature, inflammable, and readily hydrolyzed. However, the boron hydride differ because they are electron deficient compounds. Example, these are boron hydrides. Next property, boron and silicon oxides are very stable and cannot be reduced by carbon. Now come to their halides. Boron trichloride and silicon tetrachloride are liquids which are also hydrolyzed by water. They are covalent and volatile compounds. तो हम कंपेयर कर रहे हैं बोरोन एंड सिलिकॉन के कंपाउंड्स, चाहे हाइड्राइड हों, चाहे हेलाइड्स हों, चाहे ऑक्साइड्स हों, ये सब प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं इसके ऑक्साइड्स की. बोरोन ऑक्साइड एंड सिलिका. बोरोन ऑक्साइड B2O3 एंड SiO2 सिलिका आर सिमिलर इन देयर एसिडिक नेचर. इनकी दोनों में एसिडिक नेचर होती है. दे ऑल्सो डिजॉल्व मेटेलिक ऑक्साइड ईजीली टू फॉर्म बोरेट एंड सिलिकेट लाइक दिस. कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया बोरोन ऑक्साइड, गिव राइज टू बोरेट. एंड नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका गिव राइज टू कैल्शियम सिलिकेट. तो इसमें हमने ये शो किया कि डायगोनल रिलेशनशिप में किस तरीके से साइज़ के अकॉर्डिंग और उसकी पोलराइजिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ चलती है. साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, उसकी रेडियाई सेम है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी. जैसे वो सेमीकंडक्टर है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहा है, उसके हाइड्राइड, उसके ऑक्साइड्स, उसके हेलाइड्स, सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है एज़ कंपेयर टू देयर ओन ग्रुप्स. थैंक यू.